हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालाजी एमाइंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 6 मई 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से बाला एमाइंस अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है, तो इसके नए लेवल से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके बालाजी एमाइंस लिमिटेड का। एंड उसके बाद फिर हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट पर और देखेंगे जिस तरीके से रिटेलर्स के बीच बालाजी एमाइंस इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। हालांकि फेमस होना लाजमी है, जिस तरीके से भाई साहब ने रिटर्न्स दिखाए हैं, जिस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं, इसने रिटेलर्स को बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छे नंबर्स के रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज के दिन का हम बात कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम वन बाय वन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो क्लोज वॉज 2474.95, लो वॉज 2382.85, हाई वॉज 2498 एंड ओपन वॉज 2399। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। और आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाज़ा लग गया होगा थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ अगर प्रीवियस क्लोज की बात की जाए यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात की जाए तो 2398.60 का यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग था। और आज की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ परसेंटेज वाइज जो तेज़ी देखने को मिली है वो है 2.81 परसेंटेज की तेज़ी। और वी कैन से कि हाँ 3 परसेंटेज के ऑलमोस्ट है। और पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो 67.45 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली आज के दिन बालाजी एमाइंस लिमिटेड में। तो ये था एक ओवरऑल व्यू छोटा सा। एक दो और डेटा देख लेते हैं जिसमें से सबसे मेजर डेटा जो है वो है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की। 6 एज ऑफ नाउ 2021 6 क्या स्थिति रही। क्वांटिटी ट्रेड हुई 1,41,590 शेयर्स की, वेयर एज यू कैन सी डिलीवरेबल क्वांटिटी वॉज 38,567 शेयर्स। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड क्वांटिटी 27.24% की। तो 27.24% इज ऑल्सो गुड अगर मैं बोलूँ डिलीवरी पोजीशन। और यहाँ क्वांटिटी के हिसाब से अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ डिलीवरी पहले से थोड़ी कम हो गई है। अब ये आप सभी को पता है कि जिस तरीके से बालाजी एमाइंस अपना हायर हाई क्रिएट किए चला है, तो 28 अप्रैल को आप देख सकते हैं इसने अपना 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया था 2673.70 का। एंड प्रीवियस ईयर अगर आप देखें तो इट वाज एट 356.20। ठीक है, 19 मई 2020 को ये था अराउंड ₹350 का। एंड नाउ यू कैन सी 28 अप्रैल 2021 वी आर हेयर एट 2673। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल बहुत था। बहुत लोगों ने इसको एनालाइज किया, बहुत लोगों ने देखा समझा एंड इन्वेस्ट किया उस टाइम। और आज एक अच्छे रिटर्न्स पर बैठे हुए हैं, बहुत लोग इसमें राइड कर रहे हैं, बहुत लोगों ने यहाँ एग्जिट कर लिया पोजीशंस। लेकिन अब जो रिटेलर्स नहीं राइड कर पाए या नहीं घुस पाए, एंट्री नहीं ले पाए, स्टॉक्स नहीं उठा पाए, उनके लिए क्या स्थिति है, क्या पोजीशंस है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बालाजी एमाइंस का ये था आज के दिन का पूरा स्थिति। आई होप एक छोटा मोटा क्लियर कट ओवरव्यू मिल गया होगा। वीडियो को लंबी नहीं बनानी है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को रख रहा हूँ आपके सामने कि लेंदी ना लगे, बोरिंग ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स कवर कर पाऊँ आप लोग के लिए। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये ठीक है, मतलब जो स्पीड ऑफ ये है मेरा वॉइस जो ठीक है या नहीं ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए वन डे का है टाइम फ्रेम, नीचे है वॉल्यूम चार्ट और यहाँ मैंने एक छोटा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए नॉर्मल मैंने एक लाइन बना रखी है। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज़ ये कि बालाजी एमाइंस जो है ऑलरेडी अपने बहुत ही पीक लेवल पर है। ठीक है, पहली चीज़ जो नए निवेशक हैं मैं बस उनके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, और कोई भी जो ऑलरेडी राइड कर रहे हैं भाई वो अपना अपने हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नए जो निवेशक हैं जो अभी भी ये दिमाग में लगाए हैं कि यार अब तो 350 ये चला गया 2500 2600 के आसपास, क्या मैं यहाँ से उठाऊँ तो 5000 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए भाई साहब यहाँ पर ऑलरेडी अगर मैं देखूँ तो
बहुत ही अच्छा खासा रन दे दिया है इसने बालाजी एमाइंस ने। अब इसका मतलब ये नहीं, मेरे वर्ड से ये मत समझना कि अगर दे दिया है तो अब ये नहीं देगा। नो वन नोस जिसके अंदर पोटेंशियल है वो कहाँ तक जा सकता है। ये 10,000 का हो सकता है स्टॉक, ये 20,000 का स्टॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये तो दिमाग में मत कभी लाइएगा कि ये 300 का है, 400 का है, चलो थोड़ा नीचे आएगा, या अभी इसका वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को, नीचे आएगा तब मैं लूँगा। तो वो चला जाता है 1000 पे। जब 1000 हो जाता है, अरे यार ये तो चलो ठीक है, जब थोड़ा 800 700 पे आएगा तब मैं अपन खरीदेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा जो टेंडेंसी है सोचने का, ये टेंडेंसी जो है सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी थी और धीरे धीरे आपको भी चली जाएगी, मेरे को भी जैसे चली गई। लेकिन देखिए ये केसेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं कि आप किस स्टॉक के बारे में ऐसा विचार लेकर आ रहे हैं अपने दिमाग में। अब पता चला कि आपने येस बैंक के ऊपर और डीएचएफएल और सुजलॉन के ऊपर ऐसा सोचने लगे, तो फिर भाई बात ही खत्म है। मैं उस स्टॉक्स के लिए बोल रहा हूँ जिस स्टॉक्स का एक्चुअली जो फंक्शनल जो ग्रुप है, उनका मैनेजमेंट है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और जो ईयरली रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल अलाउ कर रहे हैं कि यू शुड बाय। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखने के बाद अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है कि यार ठीक है चलो ये जो प्राइस है हमको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तब तो वो बाइंग पोजीशन है। लेकिन अदर स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स को लेकर के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। नाउ द थिंक इज़, ये हो गई दुनिया भर की बातें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिल गया है, ठीक है। अब ये जो है एज अ रेजिस्टेंस हमारा भाई साहब जहाँ पे इसने अपना बना दिया है 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई, तो ये तो अपना एक हो गया टर्निंग पॉइंट कि ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है इन नियर टर्म फ्यूचर में, ठीक। अब लेकिन बाइंग पोजीशंस कहाँ होनी चाहिए, ये कौन बताएगा मुझे भाई साहब, पहले तो ये बताइए। तो बाइंग पोजीशंस के लिए जिस तरीके से मैं किस बेसिस पे बोलने जा रहा हूँ, मैं इस कैंडल के बेसिस पे आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसने मेरे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। अब ये मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप बाय करते हो तो चले जाओगे 3500 4000 8000 पे तुरंत 1-2 महीने के अंदर, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी थिंकिंग के साथ आप बैठे हैं तो आप वीडियो तुरंत क्लोज कर सकते हैं और आप स्किप करके बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि अब पोजिशनल और स्विंग केवल प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म वालों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लॉन्ग टर्म में बहुत हो चुका। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म की स्थिति नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म में यहाँ बाय करें और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अपना कोई भी माल उठाएं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे मल्टीपल्स गैप अप हुए हैं, जो कि मल्टीपल गैप अप आज नहीं तो कल इसको होना है, पूरा फिल होना है, ठीक है। तो ये जो फिल होना है तो ये आज नहीं कल फिल होगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ बूस्टअप जितना है कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा अगर आपने ऊपर के लेवल्स पर बाय किया। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पर मल्टीपल्स छोटे छोटे होंगे, लेकिन एक ये जो यहाँ पर एक था जो मैंने स्पॉट किया था, चलिए कोई नहीं। अभी फ़िलहाल तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो गैप अप है ये फिलअप होने वाला है, ठीक है। नियर टर्म में कभी भी हो सकता है, जैसे मार्केट रिवर्सल देगा तो उस हिसाब से ये भी अपना यहाँ पे फिलअप करके एंड देन फिर हो सकता है एक अच्छा पैटर्न क्रिएट करे। नाउ द थिंक इज़ कि अभी हमको शॉर्ट टर्म में जो हम स्विंग और पोजिशनल की बात कर रहे थे उनको क्या करना है, तो उनके लिए जो केस है वो ये है कि जिस तरीके का ये जो ब्रेकआउट मिला था हमको, ये जो ब्रेकआउट मिला था इस जोन से, ठीक है, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा था और इस जोन से ब्रेकआउट मिला, इस ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है ये मैं कहूँगा आई मस्ट से कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग लेवल से इसने पोटेंशियल से अपने को ऊपर की तरफ अप्रोच किया एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। बट अगर मैं बोलूँ तो ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं, इनका लेवल पहले तो मैं सबसे पहले जोन बता दे रहा हूँ, नहीं आप लोग कमेंट में कहोगे ये लेवल वो लेवल बताते रहते हो। देखिए 2330 टू मैं जोन लूँगा 2365, ठीक है। 35 पॉइंट का ये जो जोन है मैं बोलूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जोन हो सकता है, ठीक। यहाँ से अगर हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो अच्छे खासे पॉइंट्स यानी कि 50 मैं बोलूँगा, नॉट मोर देन 50, 40 भी हो सकता है। 40 टू 50 के आसपास जो हमको तेज़ी है वो बस देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एंड उसके बाद की क्या सिचुएशन होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके लिए एक छोटा सा मैं बोलूँगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है
ये हो सकती है। तो ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि अगर मान लीजिए ये ब्रेक होता है उसके केस में क्या होगा? तो ये जब अगर ब्रेक होता है तो आई वुड से कि जैसा आपने इतना दिन रुका, आपको यहाँ के लेवल्स के लिए रुक जाना चाहिए। अगर ये लेवल मिलता है आपको, तब मैं बोलूँगा यहाँ से छोटी-छोटी बाइंग जो है उठाना आप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो लेवल्स है ये 1200-1300 के आसपास का ये जो लेवल है ये बहुत ही अच्छा लेवल है अकॉर्डिंग टू इट्स कंपनी फंडामेंटल, अकॉर्डिंग टू इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड ऑल। तो ये अकॉर्डिंग टू इसके मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए यू शुड एक्यूमुलेट, यू शुड बाय, और यू शुड मैं बोलूँगा होल्ड। तो ये जो चीज़ है ये 1200-1300 लेवल जो होगा बेस्ट होगा। लेकिन एज आई सेड कि वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर। सो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर के लिए ये जो है जैसा कि मैंने बताया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि कैसे आपने समझ लिया कि ये जो सपोर्ट है वो ये एक एज अ सपोर्ट वर्क करता है। तो देखिए 45, ठीक है, 45 to 48 मैक्स जो है वो हमारा रिट्रेसमेंट आता है जब हम डाउन साइड में जाते हैं। ठीक है, डाउन साइड में 45 to 48, ठीक। आप समझ रहे हो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे कि हमने क्या किया कि हम कभी कभी जो होता है जब हमारा वॉल्यूम स्ट्रांग रहता है तो उसके केस में जो है 45 to 48 जो परसेंटेज है रिट्रेसमेंट का वो देखने को मिलता है डाउन साइड की तरफ, और उसके बाद से एक रिवर्सल की जो पॉसिबिलिटी है वो हाई हो जाती है। उस केस के अगर हम देखें उस केस अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, तब यहाँ पर हमारा जो केस है वो ठीक बैठ रहा है, और हम अप्रोच कर लिए हैं नियर मैं बोलूँगा 42 to 45 के आसपास के लेवल्स को। सो वी कैन गेट अ ह्यूज, नॉट ह्यूज सॉरी, वी कैन गेट अ स्मॉल पुल बैक फ्रॉम हेयर। और अगर ये फेल होता है तो डेफिनेटली यहाँ से फिर वापस हमको एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये तो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेक श्योर जो भी आपके कमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।